सभी को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में गद्य काव्य का अध्ययन करेंगे। संस्कृत गद्य काव्य की परंपरा व स्वरूप। गद्य काव्य में काव्य के सभी रस, अलंकार, गुण आदि विषय रहते हैं, किंतु पद्य काव्य के सदृश में छंद का बंधन नहीं रहता। यह सच है कि किसी भी साहित्य का प्रारंभ पद्य से होता है, चूँकि पद्य में संगीत का तत्व सहज रूप से लिपटा रहता है, अतः मनुष्य नैसर्गिक रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है। गेय तत्व की ओर सहज आकर्षण होने के कारण मानवीय चेतना पद्य के परिवेश में आविष्टित रहती है। गद्य में विचार के तत्व प्रबल होते हैं, जबकि पद्य में भावना का प्राधान्य होता है। संस्कृत साहित्य वैदिक गीतों के रूप में ही प्रस्फुटित हुआ है। यह पद्य बहुल साहित्य है। संस्कृत में शास्त्रीय ग्रंथों की भी रचना पद्य में ही हुई है। इतना होने पर भी संस्कृत में गद्य का प्रचुर साहित्य विद्यमान है तथा इसका जितना भी अंश गद्य में लिखा गया है, उसकी अपनी विशेषता है। संस्कृत गद्य लेखन की परंपरा वैदिक संहिताओं की तरह ही प्राचीन है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का प्राचीनतम रूप उपलब्ध है। गद्य के कारण ही वैदिक संहिता में कृष्ण यजुर्वेद का स्वतंत्र स्थान है। इसकी तैत्तिरीय संहिता गद्य के प्राचीनतम रूप उपस्थित करती है। अथर्ववेद का छठा भाग गद्य रूप में है। परवर्ती साहित्य में ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों में गद्य का व्यवहारिक रूप उपलब्ध होने लगता है, जो वैदिक गद्य की परंपरा का प्रौढ़ एवं संवर्धनशील रूप प्रस्तुत करता है। कालांतर में तत्व ज्ञान, व्याकरण, विज्ञान विषयक ग्रंथ, ज्योतिष तथा टीका ग्रंथों में गद्य का व्यवहार उपयोगी प्रौढ़ रूप सामने आया है। इन ग्रंथों का गद्य वैदिक साहित्य के गद्य खंड का विकसित रूप प्रस्तुत करता है तथा इसकी स्थिति में गद्य जीवन के निकट फलने फूलने लगता है तथा कथा काव्य, आख्याकारिका, चंपू काव्य एवं काव्य शास्त्रीय गद्यों में गद्य के साहित्यिक सहज एवं अलंकृत रूप से दर्शन होते हैं और इनका संस्कृत गद्य अपने परिनिष्ठित रूप में पूर्णतः समृद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है। संस्कृत में गद्य काव्यों की विशाल परंपरा रही है, किंतु संप्रति अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध है। पतंजलि के महाभाष्य में वासवदत्ता, भेमरती एवं सुमंतरा प्रभृति गद्य काव्यों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अधिकृत्य ग्रंथम बहुलम लोकवत्वया वासवदत्ता सुमनोत्तरा नैच भवति भेमरती। पतंजलि के पूर्व प्रसिद्ध वार्तिककार कात्यायन भी आख्याकारिकों से परिचित दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत गद्य की विशेषताएं। शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से संस्कृत आचार्यों ने सूत्रात्मक शैली के गद्य का निर्माण किया है। लाघव या लघुता संस्कृत गद्य की सर्वाधिक विशेषता है, जिसमें पूरे वाक्य में व्यक्त किए गए विचारों को एक ही पद में रखा जाता है। संस्कृत भाषा में समास बहुल गद्य का रूप प्राप्त होता है। वस्तुतः समास संस्कृत भाषा का प्राण है, जिसके कारण गद्य में भावग्रहिता, गानबद्धता एवं प्राभवंती आती है। ओज गुण संस्कृत गद्य की अन्य विशेषता है। पदों का सह-अभिप्राय होना ओज गुण के अंतर्गत आता है। आचार्य दांडे के अनुसार समास का बाहुल्य ही ओज और ओज गद्य का जीवन है। ओज समास भूयस्थ में तद्गद्य जीवितम। संस्कृत गद्य के दो रूप प्राप्त होते हैं, बोलचाल का सरल या सादा गद्य तथा प्रौढ़ एवं अलंकृत गद्य। वैदिक साहित्य में बोलचाल का सरल गद्य प्राप्त होता है, पर लौकिक साहित्य में प्रौढ़, अलंकृत एवं प्रांजल भाषा प्रयुक्त हुई है। इन दोनों का मिश्रित रूप पौराणिक गद्य का, जिसमें अलंकृत गद्य प्रधान प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत का तथा विष्णु पुराण में ऐसे ही गद्य हैं। गद्य के विकास की रूपरेखा। वैदिक संहिता में संस्कृत गद्य का प्रारंभिक रूप प्राप्त होता है। इस युग का गद्य सरल, सीधा एवं बोलचाल की भाषा का, जिसमें छोटे छोटे वाक्य तथा असमस्त पद प्रयुक्त होते हैं। उपमा एवं रूपक प्रभृति अलंकारों के समावेश में इसमें विशेष चारुता आ जाती है, जैसे आ ब्राह्मणों ब्रह्म विवक्षसि जायताम, आ राष्ट्रीय राजन्य शूर ईश्यो अतिव्याधि महारथो जायताम, द्रौपदीम धेनु वोडा नासु सप्ति जिष्णु रतेष्टा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो ने औषधे पचन्त्यम योगक्षेमो ने कल्पताम। शिलालेख में संस्कृत गद्य प्रौढ़, अलंकृत तथा समास बहुल है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख तथा समुद्रगुप्त का प्रयाग का शिलालेख प्रौढ़ गद्य काव्य का रूप उपस्थित रहता है।
जैसे परमाणु मानो अन्स्वर गति वर्ण सार सत्व अतिभि परम लक्षणम व्यंजने रूपेण कांत मूर्तिना स्वयं अधिगत महा क्षत्रपन नामना नरेंद्र कन्या स्वयं वरण कमाल्य प्राप्त दमनो महा क्षत्रपेण रुद्रदामना सेतु सुदर्शनम कारितम। गिरनार का शिलालेख। शास्त्रीय गद्य का भी अपना स्थान है।